सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो देख सकते हो आज जो है हम लोग डायोड के बारे में बात करेंगे। ये है डायोड। और ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हो, इस सिंबल को जो बोलते हैं हम लोग बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पर जो सिंगल डंडी दिख रही है, ये ग्रे वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब जो है हम लोग थियोरेटिकली तो ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उसमें ये लगा होता है। तो जहाँ पर भी आपको ये दिखे, उसका मतलब कि ये जो है ये तुम्हारा डायोड है। इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस सिंबल की बात करूँ मैं, तो इस सिंबल में जहाँ पर ये वाला पोर्शन होता है, वो साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसको कैथोड बोलते हैं। और जो नेक्स्ट उसका पॉजिटिव साइड होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ये पॉजिटिव वाला। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारा डायोड होता है वो दो तरह के मटेरियल से मिलके बना होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब तो कुछ सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें होती है। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं वो दो तरीक मतलब कि दो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कि एक होता है सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। तो जो हम लोग मेजरली यूज़ करेंगे, अभी सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे, अभी जर्मेनियम के बारे में बात नहीं करेंगे, जर्मेनियम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स होते हैं बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स होता है। और इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स कुछ ही होते हैं, कुछ 100 में 10 होल होंगे बस। इसमें 100 में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस, ऐसा होता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को पास में लाने की कोशिश की, और एक बैटरी जिसमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और नेगेटिव को मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्वाइन किया। जब ऐसा मैं ज्वाइन करता हूँ तो ऐसा ज्वाइन करने से क्या होता है, बीच में एक रीजन बनता है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। देखो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन बना। ठीक है। अब ये जो है, अभी इसकी जो विड्थ है, अभी नॉर्मल इतनी विड्थ है। अब जैसे ही मैं इस बैटरी को जोड़ता हूँ और एक यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर होल्स होते हैं, जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, वो सारा मूव करता है इस साइड। ये सारे होल जो है आगे मूव करता है। मतलब एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि अगर मैं पॉजिटिव बैटरी को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव को, तो क्या करेगा, होल को धक्का देगा आगे की तरफ, ये होल को आगे की तरफ धक्का देगा, ऐसे करके धक्का देगा, चल चल चल। तो ये इसको आगे धक्का देगा, ऐसे करके आगे धक्का दे करके क्या होगा, ये यहाँ पर आके जमा होते जाएंगे बल्क में, बिल्कुल भीड़ लग जाएगी होल्स की भीड़ लग जाएगी। वैसे ही जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करता है, ये नेगेटिव वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, आगे चल, आगे चल, आगे चल, इलेक्ट्रॉन्स को खूब धक्का देगा। और ये इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, और इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते देते क्या करेगा, यहाँ पर भीड़ लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। जब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये जो यहाँ देख रहे हो आप जो होल्स हैं, ये सारे होल्स यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए, और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्या किया, नेगेटिव ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ धक्का दे दिया। अब धक्का देने के बाद क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है यहाँ पर, ये कम होता जा रहा है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन है इसकी वृत्त और कम हो गई। अब वृत्त कम हो जाएगी तो पुलिस जो बैरिकेड लगाता है और भीड़ लगती है, तो क्या होता है, बैरिकेड टूटेगा, तो लोग इधर जंप करेंगे, कुछ लोग इधर जंप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। और होल्स जो होते हैं, जितने भी होल्स, ये सारे फ्लो करते हैं इस साइड, ये सारे होल जो है इधर फ्लो करने शुरू कर देते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि ये फ्लो इधर करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऐसे कर रहे हैं, और ये होल्स हैं, ये होल्स, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो होल्स हैं, ये सारे होल्स जो हैं ये इस साइड फ्लो करने शुरू होते हैं। तो हमारा जो है डायोड बोलते हैं हम लोग कि ये डायोड ऑन कंडीशन में आ गया है। ठीक है। अब आगे देखो,
अगर मैंने सेम इसी बैटरी को नेगेटिव इधर लगा दिया और पॉजिटिव इधर लगा दिया तो क्या होगा? हमें पता है कि ऐसा करने से क्या होता है कि अगर मैंने नेगेटिव इधर लगा दिया पॉजिटिव इधर लगा दिया तो क्या हुआ कि मुझे पता है नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और पॉजिटिव जो होता है वो होल्स को धक्का देता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ बहुत सारे होल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कुछ ही है, अब कुछ ही इलेक्ट्रॉन है तो धक्का देगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। यहाँ कुछ 5-7 इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो गए और ये क्या करेगा, पॉजिटिव होल्स को धक्का देगा। यहाँ कुछ ही होल्स होते हैं, मेजोरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेगा कि कुछ ही होल जाके इकट्ठा होगा यहाँ पर। अब कुछ होल इकट्ठा होगा तो डिप्लीशन रीजन वाइडर होता जाएगा, धीरे धीरे और वाइडर हो जाएगा, इतना वाइड हो जाएगा कि यहाँ से ना इधर कूद सकते हैं ना इधर कूद सकते हैं, तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ऑफ कंडीशन हो जाती है। तो दैट मीन्स कि हम लोग जब पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बाइस्ड। और अगर एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस। ठीक है, तो समझ में आ गया। पी टाइप पॉजिटिव कनेक्ट करने पे फॉरवर्ड बाइस होता है, जो कि हम बोलते हैं कि ये ऑन कंडीशन है, और रिवर्स बाइस में बोलते हैं कि ये ऑफ कंडीशन है। अभी आपने देखा ये ऑफ हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ये इधर फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो ना इसके घर में घुस पाएगा ना ये इसके घर में घुस पाएगा। जब घर में घुस ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से ये ऑन होगा? तो ऐसे ये स्विच की तरह काम कर रहा है ये, कि मतलब कि पॉजिटिव पास करेगा नेगेटिव को पास नहीं करेगा। तो हम लोग आगे इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। देखो और वाइड होता जा रहा है, धीरे धीरे और वाइड होता जाएगा। ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और वाइड हो गया, अब इतना ज़्यादा वाइड हो गया कि भूल जाओ कि पार होने वाला है यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से पार नहीं हो पाएंगे, और कुछ भी यहाँ पर जो होल्स होंगे कोई भी होल पास नहीं हो पाएगा। तो ये ऑफ की कंडीशन हो गई। तो अब देखो, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो डायोड होता है हमारा, ये जो डायोड है, ये डायोड बेसिकली हम लोग थियोरेटिकली डायोड को जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि उसके समय जो हम 3 मॉडल बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल मॉडल। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल की बात करूं तो क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक डायोड है, ऐसा ये डायोड है, तो इस मॉडल को मैं कैसे बनाऊंगा, इस मॉडल को मैं ऐसा बनाऊंगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक डायोड है ऐसे और ये सर्किट के साथ कनेक्टेड है, ऐसे सर्किट के साथ कनेक्ट है ये, तो मैं क्या करूंगा कि इस डायोड को मैं बनाऊंगा। ये वाला पोर्शन कैसा था, ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव, आगे वाला नेगेटिव था तो नेगेटिव, ऐसे, और एक रजिस्टर लगा दूंगा। तो ये जो हमारा आइडियल डायोड हो गया। तो हम लोग जो यूज करते हैं ना बेसिकली, वो हम लोग हमेशा ये वाला यूज करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहता है, अप्रोक्सीमेट मॉडल के साथ हमें चलना है या सिंप्लीफाइड मॉडल के साथ चलना है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल के साथ चलूंगा तो मैं ये बनाऊंगा, और सिंप्लीफाइड मॉडल के साथ चलूंगा। इसी चीज़ को अगर मेरे को बनाना होगा, पहले वाले जो डायग्राम है उसको बनाना होगा, तो मैं क्या बनाऊंगा कि इसको डायरेक्ट मैं एक वोल्टेज सोर्स की तरह शो करवा दूंगा, और ये नीचे तो वोल्टेज था ही, अगर मेरा ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जर्मेनियम बोला है कि सिलिकॉन बोला है। अगर सिलिकॉन बोला है कि ये सिलिकॉन का डायोड है तो मैं 0.7 वोल्ट लूंगा। दैट मीन्स कि सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट लूंगा। अगर मेरे को बोला कि जर्मेनियम का डायोड लगा हुआ है तो ये मैं 0.3 वोल्ट लूंगा, 0.3 वोल्ट लूंगा। बस इतना ही है। अभी देखो आगे एक न्यूमेरिकल है, ये देखो, अगर मैं 20 वोल्ट लगाता हूँ और एक सिलिकॉन डायोड है मेरे पास और इसका लोड रेजिस्टेंस 50 किलो ओम है, तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 50 किलो ओम। तो यहाँ पर जो है कितना वोल्टेज आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट